दिल्ली शराब मामले में सीबीआई के अहदेदारों ने आज बीआरएस की रुकन काउंसिल कविता से 7.5 घंटों तक पूछताछ की। सीबीआई के अहदेदार अपने शेड्यूल के मुताबिक आज सुबह 11 बजे से कबल कविता के क़यामगाह पहुंच गए, जहां उन्होंने 11 बजे से पूछताछ शुरू की, जो शाम 6:30 बजे तक जारी रही। बताया गया कि सीबीआई के डीआईजी रघुवेंद्रा की क़यादत में 5 खातून अहदेदारों की टीम ने कविता से मुख्तलिफ सवालात किए। इस दौरान कविता को दी गई सीआरपीसी 160 नोटिस के मुताबिक उनका बयान खरमंद किया गया। पहले 2.5 घंटे तक पूछताछ के बाद कुछ देर लंच ब्रेक दिया गया। बाद अज़ान 2 बजे से दोबारा पूछताछ का अमल शुरू किया गया। बताया गया है कि पूछताछ के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। सुबह में कविता से उनके वकील की मौजूदगी में पूछताछ की गई। बाद दोपहर की पूछताछ में सीबीआई के अहदेदारों ने कविता के एडवोकेट्स को बाहर भेज दिया और उनसे तन्हाई में पूछताछ की। खास तौर पर दिल्ली शराब केस में मुलजिम बनाए गए अमित अरोड़ा की रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक कविता से पूछताछ की गई। बताया गया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अमित अरोड़ा की रिमांड रिपोर्ट में 36 अफराद के साथ कविता का नाम भी शामिल किया था। कविता की क़यामगाह के ग्राउंड फ्लोर में वाक़ उनके ऑफिस में सीबीआई के अहदेदार उनसे पूछताछ कर रहे थे। कबल शराब स्कैम के सिलसिले में रुकने कानूनसाज काउंसिल के कविता से सीबीआई के पूछताछ से पहले उनके मकान के करीब पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी। पुलिस ने कविता के मकान के करीब बैरिकेड्स लगा दिए और किसी को भी उनके मकान के करीब जाने की इजाज़त नहीं दी। बीआरएस पार्टी के ज़राए के मुताबिक पार्टी कारकुनों को पार्टी की आला क़यादत की जानिब से हिदायत दी गई थी कि वो कविता के मकान के करीब गैर ज़रूरी तौर पर जमा न। इस पूछताछ से एक दिन पहले कविता के मकान के करीब बेशतर पोस्टर्स लगाए गए, जिसके ज़रिए कविता के हौसलों को बुलंद करने की कोशिश की गई। उन पोस्टर्स में लिखा गया था कि जद्दोजहद करने वाले की बेटी कभी खौफजदा नहीं होगी। कल से